धाम महाराज को भी कहना चाहूंगा, इन तुच्छ साधनाओं का उपयोग करके समाज को दिशा भ्रमित मत करो। तुम कोई त्रिकालज्ञ नहीं हो। पड़ोखर महाराज को भी कहना चाहूंगा, यहां तंत्र मंत्र का कार्य नहीं होता। पड़ोखर महाराज, यहां मां की आराधना और भक्ति होती है। यहां लोगों को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति सिखाई जाती है। मेरे शिष्य 2 रुपए में बिकने वाले शिष्य नहीं हैं। होंगे आपके पास ऐसे लोग जिनको आप खड़ा करा करा के नौटंकी कराते हो। ये मेरे वे शिष्य हैं जो विवेकवान हैं, चेतनावान हैं। 2 रुपए क्या, अपनी पड़ोखर सरकार की पूरी संपत्ति भी लगा दोगे तो भी मेरे शिष्यों को खरीद नहीं पाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह वह स्थान है। मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं यह तुम गिन नहीं पाओगे। पड़ोखर महाराज, अपने आप को पड़ोखर सरकार कहते हो, पड़ोखर महाराज कहते हो। मैं आपको पड़ोखर महाराज कहता हूं क्योंकि आपने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ये हूं, चुनौती स्वीकार करता हूं, मेरे अगले दरबार को रोक दें। मैं किसी का दरबार रोकने नहीं आया हूं। दरबार तो आप और चलाओ जिससे समाज देख सके कि आप जैसे लोग क्या कर रहे हो। समाज जागे और समाज स्वयं आंकलन करे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। समय निकलता जा रहा है। तुमने सरस्वती कहा कि मैं सरस्वती का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी वाणी को रोक सको तो रोको, अब भी वक्त है। 6 बजे तक मेरा कार्य चलेगा। कम से कम 5:15 बजे तक मैं बोलूंगा। 5:15 बजे महाशक्ति शंखनाद होगा। मैं केवल पड़ोखर महाराज आपको ही नहीं कह रहा, आपके तरीके जो और देश भर में जितने तंत्र मंत्र जादूगर प्रेमा साईं जैसे लोग जो ऐसा लोगों को बता दे जैसे हजारों भूतों प्रेतों को उन्होंने कैद कर रखा है। मैंने जो पहले दिवस अपनी साधनात्मक चुनौती रखी थी उसका असर होने लगा है। उनके कुछ अनुयायी भी आज सुन अवश्य रहे हैं। और प्रेमा साई महाराज और महाराज जितने दर्जनों महाराज जो हैं वो भी सुन रहे होंगे। मुझे तो लग रहा है पड़ोखर जी महाराज आपकी शक्तियां काम करना काम बंद कर दिए हैं। क्योंकि आपने मेरी सभी बातों को अच्छे से सुना ही नहीं और न ही आपने मुझे पहचाना है। आप मेरी बहुत पहले से यात्रा को सुन रहे हो, समझ रहे हो। मैं कब से चुनौती देता आ रहा हूं, किसी गर्व और घमंड के लिए नहीं। मैं आज समस्त मानवता के सामने अपना एक पक्ष एक बार पुनः रखना चाहता हूं। मैं आया जिस कार्य के लिए हूं, सत्य धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। मेरा जो कर्तव्य है मैं वह अपना कर्म कर रहा हूं। आप जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, बौखला से गए हैं। आपकी भाषा बौखलाहट की नजर आती है। पड़ोखर महाराज थोड़ा सा पानी पीकर बैठ जाते तो शायद कुछ शांत से बात कर पाते। मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता। मैं तो सभी का सम्मान आह्वान मैंने किया है और मैंने कहा इस काल में जो भी सत्य का पालन करने वाले होंगे वो मेरी आवाज के समर्थक बनेंगे। क्योंकि मानवता क्या चाह रही है, साधु संत क्या चाह रहे हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और उसी धर्म की रक्षा के लिए मैंने एक धर्म आयोजन की चुनौती दी है। वैज्ञानिक लोग भी हों, विज्ञान का भी उपयोग किया जाए कि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है, मशीनें पकड़ने में सक्षम है।
देश के बुद्धिजीवी वर्ग लोग इकट्ठे हों, उस आयोजन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो, प्रसारण हो, जिसे मानवता देख सके। साधना से शून्य है। और क्यों ऐसे हैं? क्या कभी इस पर साधु संत सन्यासियों ने विचार किया? हां, मैंने आवाज उठाई है, एक बार नहीं अनेकों बार आवाज उठाई है। देश के कोने कोने अनेकों प्रदेशों में जाकर के अपने शिविरों के माध्यम से आवाज उठाई है। 3 करोड़ रोम करीबन हमारे शरीर में होते हैं, तो पता नहीं पड़ता कौन सा रोम टूट गया, कौन सा नया आ गया। लेकिन महाराज जी, आपने कैसे कह दिया कि मेरा रोम नहीं बिगाड़ सकते? हम भैया रोम तो नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी जो तुम्हारा विद्या है, मैं एक साथ सबको, सभी विद्या को चैलेंज करता हूं। जैसे आप कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं, हम भी कहते हैं तुम्हारी शक्ति नथिंग, 0/0, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी शक्ति का सोपड़ा साफ। और रहा सवाल अनेक प्रकार की आपकी शंखनाद धुनी को, मैं एक साथ सभी को बहिष्कृत करता हूं। तुम्हारी कोई भी शंखनाद की धुनी नहीं है, सब बेकार है और सबको लूटना जगूटने का काम है। आप कहते हैं कि हमारा पट्टाधारी व्यक्ति पट्टा पहनने के पश्चात शराब मदरा मांस छोड़ देता है, लेकिन हमने तो ऐसा भी देखा कि छोड़ना अच्छी बात है और छोड़ना भी चाहिए। जो महाराज जी के अच्छे कर्म कर्तव्य हैं, जो अच्छे कार्य की राय देते हैं, मैं उनको सभी को सभी के विषय पर धन्यवाद देकर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा काम करते रहें, उसमें मैं साथ दूंगा। और सभी को छोड़ना भी चाहिए, लेकिन छूना नहीं चाहिए। पीने से ज्यादा दोष छूने वाले को लगता है। लेकिन शंखनाथ महाराज जी, मैं आप शक्ति पुत्र जी महाराज जी और सभी तुम्हारे चेले लोग कान खोल के सुने। आप मध्य प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, महाराष्ट्र गुजरात में आम आदमी को क्यों पकड़ रहे हो? आप तो ऐसे करो, सरकार से ही कह दो ये प्रस्ताव हटाओ, शराब दारू की दुकान खुलना ही नहीं चाहिए कहीं, और मांस इत्यादि जो बिक रहे हैं सब बंद करो, ये पूरा सिस्टम ही चेंज कराओ, तो आपकी शक्ति नंबर 1 मानी जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति को पकड़ के उसको मारना, पीटना, ठूसना जो करते हो ना, वह ठीक नहीं है। तुम्हारे चेला कैसे कि पट्टा डालें और बोतलें पकड़ पकड़ के दिखा रहे। और जो वीडियो कल उन्होंने डाला है कि पंडोकर सरकार जी हमसे निपटले में, हम सबक सिखा देंगे। बेटा हो, अभी दूध पियो, तुम्हारे दांत नहीं गिरे दूध के, अभी मम्मा का दूध पियो, बोतल में लगा के, तन लगा के दूध पियो बेटा। अभी तुम्हें इतनी औकात नहीं हुई है कि गुरु शरण का तुम कुछ भी कर सको। मैं मध्य प्रदेश तो छोड़ो, पूरी दुनिया में मैं स्वतंत्र घूमता हूं और पंडोकर धाम में बैठता हूं। एक बार पंडोकर धाम में आकर के बीच में बैठ करके एक बार करके तो देखो, तुम्हारे पीछे ना मालूम कितने ऐसे लग जाएंगे। इसलिए तुम जितना अपना जातिवाद, गुंडावाद ये दिखा रहे हो ना, ये संतों के कर्तव्य नहीं है। जो वीडियो डाला है शक्ति पुत्र जी, तत्काल में वो वीडियो को रिमूव करवाओ, खत्म करवाओ, अन्यथा इसके ऊपर आंदोलन होगा और तुम्हारे हजारों हजारों पुतले जलेंगे और तुम्हारे महाराज जितने तुम्हारे चेले हैं गली गली जूते घलेंगे। ये पुत्र जी तत्काल में वो वीडियो को रिमूव करवाओ, खत्म करवाओ, अन्यथा इसके ऊपर आंदोलन होगा और तुम्हारे हजारों हजारों पुतले जलेंगे और तुम्हारे महाराज जितने तुम्हारे चेले हैं गली गली जूते घलेंगे। ये पंडोकर सरकार का दरबार है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। यदि तुम में दम है तो आप चेलन से कहो कि पहले परीक्षा लेके आओ और हम परीक्षा में असफल हो गए तो यहाँ करके दिखाओ ना, बात की बात करके दिखाओ कि महाराज जी जो आपने बताया गलत बताया। आपने पहले पूछ लिया, आपके चेलों ने पूछ लिया, तब आप बता रहे हो। हम जब भी बताते हैं भैया जी, चाहे मैं यहां बताएं या बंद कमरे में बताएं, मैं पहले लिखता हूं और फिर कहता हूं बोलिए क्या बात है। यदि किसी से कोई भी जानकारी पहले ली गई हो तो हाथ उठा के कह दें कि पंडोकर महाराज जी आपके चेलों ने फलानी बात पूछ ली थी, मेरा और मेरे बाप का नाम पूछ लिया था, इसलिए आप बता रहे हो।
ऐसे सिंगल तो खड़ा होकर कह दे कोई नहीं कह सकता ये बात। और यदि किसी में दम है तो कहें, क्योंकि सबको अधिकार है। परमात्मा ने सबको जबान दी है, सबको दो हाथ दिए और आपको पैर दिए हैं और हिम्मत दी है, गुर्दा दिया है, दिल दिमाग दिया, खड़े होकर बोल सकते हैं कि महाराज जी तुम्हारे फलाने चिले ने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, इसलिए महाराज जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सब बता पा रहे हो। किसी से कोई पूछा, कैमरे से एक बार दिखा दीजिए, किसी ने पूछा, अरे हाथ उठा के बोल सकते हो। किसी ने पूछा आपसे, मैंने पूछा आपसे, हमारे शिष्यों ने पूछा, हमारे महाराज जी जितना आप शक्ति चलाते हो करते हो, मैं जब छोड़ चुका हूं, जब मैं पत्थर की बर्फ को चूसता था और तुम्हारी विद्या जितनी, तो आप जितनी विद्या है, जितनी शक्ति है, कैसी चूस के हमने डंडी फेंक दी। हम वो पद्धति से चलते हैं, वो लॉजिक से चलते हैं कि जो विज्ञान के लिए, शोधकर्ताओं के लिए और महापुरुषों के लिए, और महापुरुषों से मैं आशीष की हमेशा याचना भी करता हूं। और जो लोग कहते हैं कि कोई सनातन में कोई शक्ति नहीं है, तो पंडोकर सरकार हुंकार भरता है कि दुनिया में पंडोकर धाम है और यहां पर गुरु शरण बैठे हुए हैं। हम बताने के लिए 24 घंटे बाध्य हैं, लेकिन माल लेके आना, जितना बड़ा माल होगा उतना जल्दी मिलूंगा। कि लेता हूं, ताल ठोक के लेता हूं, यदि ना बता पाए तो एक गड़े 10 भी देता हूं और दम रखता हूं, जिसमें दम है वो तो लेके दे जाए। क्योंकि अब हमारे यहां थरियां तो घूमती नहीं, पजामा तो घूमते नहीं कि भैया जा में डाल दो, जा में डाल दो, जा में डाल दो। हम भीख नहीं मांगते।